आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। एक बार इस तरीके से जब आप बैंगन आलू बनाएंगे तो जो नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। आप इसे झटपट से 20 से 25 मिनट में बना सकते हैं और ये रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज की बहुत ही आसान रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है 4 से 5 चम्मच के करीब, और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे और तेल गरम जैसे हो जाए इसके बाद हम यहाँ पर आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू लिया है। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। इस तरह से इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे आलू को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। तो ये देखिए, एक अच्छा सा यहाँ पर कलर आ जाए तब तक हम आलू को फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, आलू फ्राई हो गया है। और आलू को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और उसी पैन में यहाँ पर हम बैंगन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बैंगन लिया है। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में से कट कर लिया है। 2 बैंगन है, ये बड़े साइज का था। और बैंगन को यहाँ पर हम चला लेंगे, बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर नमक, और थोड़ा सा लेंगे हल्दी का पाउडर कलर के लिए, और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर। इससे अच्छा तीखापन भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा बैंगन में। और इसे हम अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने आलू को फ्राई किया है। और इस तरह से जब आप बैंगन आलू को अलग अलग फ्राई करके बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरह से आप एक बार बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो मुझे जो है बहुत ही पसंद है, मेरी सबसे फेवरेट सब्ज़ी है बैंगन आलू की। तो ये देखिए, इसे हम मिलाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो इससे ज़्यादा हम बैंगन को फ्राई नहीं करेंगे और बैंगन को भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसमें बहुत सारा ऑयल भी है, तो अच्छे से इसे हम निकालेंगे ताकि ऑयल बैंगन के साथ ना जाए। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है। और उसी पैन में आधा चम्मच लेंगे जीरा, और इसके साथ 3 यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लेंगे। तो लाल मिर्च जो है मैंने साबुत ली है। और 2 चम्मच लेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, 10 से 15 सेकंड्स के लिए, ताकि इसका फ्लेवर जो है ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए लहसुन का। आप देख सकते हैं इसे मैंने भून लिया है 10 से 15 सेकंड्स के लिए। और यहीं पर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज का प्याज है, इस तरह से इसे बारीक काट लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है पहले हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पर भुन गया है। इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट प्याज है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है प्याज को। और यहीं पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लेंगे, और अदरक को भी अच्छी तरह से भून लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, ताकि इसका जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो आता है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अदरक को भी भून लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो मिर्च को भी यहाँ पर हम भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका सारा टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से यहाँ पर प्याज में आ जाए। और इसे भूनने के बाद यहाँ पर लेंगे हम 2 टमाटर, और ये बड़े साइज़ का टमाटर है। इस तरह से मैंने इसे बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अगर आपके पास छोटे वाले हो तो आप 3 ले लीजिएगा, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। टमाटर की मात्रा जो है आप थोड़ी सी बढ़ा कर लीजिएगा। और टमाटर के साथ यहाँ पर जाएगा नमक। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच स्वाद अनुसार, और नमक को भी टमाटर के साथ यहाँ पर मिला देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और गल जाए। तो ये देखिए, नमक को मैंने यहाँ पर मिला दिया है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, टमाटर जो है अच्छी तरह से यहाँ पर गल जाएंगे। तो 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छी तरह से यहाँ पर गल गया है। तो ये देखिए, इसे हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। और इसी के साथ यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने जीरा का पाउडर लिया है, और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर धनिया का पाउडर, और इसी के साथ आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है, अगर आप चाहें तो आप रेगुलर वाली तीखी मिर्च भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। मसाले को हमें भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए, आप देख सकते हैं। तो मसाले को भून लेंगे यहाँ पर हम, अच्छा सा कलर भी आ गया है, और टमाटर प्याज जो है अच्छी तरह से वो पक भी गए हैं।
तो ये देखिए, तो इसे हमें भून लेना है। यहाँ पर हो गए हैं लगभग 5 मिनट, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और इसी के साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे कसूरी मेथी। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बैंगन आलू की सब्ज़ी में। और यहीं पर हम आलू और बैंगन जो हमने फ्राई करके रखा था उसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे और मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर आप मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे आलू और बैंगन को अच्छी तरह से मसाले के साथ हमें मिला लेना है, भून लेना है। और इसे डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे सब्जियों को, ताकि मसाले का सारा फ्लेवर जो है बैंगन आलू के साथ अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए, सब्जियों को यहाँ पर मिलाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहते हैं यहीं पर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, ग्रेवी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ बैंगन आलू की। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप रोटी या चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, सब्ज़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए, सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो एक बार इस तरीके से आप बैंगन आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। नमस्ते।